जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स की सीरीज़ को। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग 136 तक ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो लोग प्रीवियस वीडियोस ज़रूर कंप्लीट कर लें एक बार, ठीक है। और ये सिनोनिम्स आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए सिनोनिम्स हैं, ठीक है। लाइक आपका एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, और आपका नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, ठीक है। और सीडीएस जैसे एग्ज़ाम्स में वो कैब बार बार पूछी जा चुकी है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। और एक बार फास्ट कमेंट करके बता दें क्या वॉइस पूरी क्लियरली आ रही है आपके पास, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें अब। चलिए बताइए, 137 का दे रखा है ओवरकम। चार ऑप्शन आप देखो, ऑर्नेट, सरमाउंट, ओवरकम, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें, ठीक है। राइट सिनोनिम्स चूज़ करें, कौन सा इसका सही होगा। तो ओवरकम का मतलब होता है विजय पाना, काबू पा लेना, ठीक है। तो सरमाउंट का मतलब क्या होता है, विजय पाना, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ में जो इनके इम्पोर्टेंट्स मीनिंग्स होंगे वो हम सभी ऐड करते चलेंगे। सो प्लीज़ आप लोग पेशेंस बनाए रखें। तो 16 सिनोनिम्स मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। अगर आपके 10 सिनोनिम्स भी आपके राइट हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, ठीक है। और ठीक है, तो चलो देखो, ओवरकम का मतलब क्या हो गया, विजय पाना, और सरमाउंट का मतलब होता है विजय पाना, ठीक है। विजय पाना और किसी पर काबू पा लेना, किसी को परास्त कर देना, ठीक है। भाई परास्त करके ही विजय पाओगे ना, तो किसी को क्या कर देना, बीट कर देना, BEAT, ठीक है। ऑर्नेट, देखो ऑर्नेट का मतलब क्या होता है, सजाना, सुसज्जित होता है, यानी डेकोरेट करना, ठीक है। डेकोरेट की मीनिंग आपको पता ही होगी, ठीक है, DECORATE, ठीक है, डेकोरेट करना, ओके। आउटकम, ठीक है, ये ओवरकम है, ये क्या लिखा है, आउटकम। आउटकम का मतलब होता है निष्कर्ष या परिणाम, किसी रिजल्ट पर पहुंचना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आउटकम कहलाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है स्पष्ट, जिसे बोलते हैं हम क्लियर, ठीक है। या कैंडिड बोलते हैं, CANDID, कैंडिड। फ्रैंक बोलते हैं, FRANK, फ्रैंक, फ्रैंक, समझ रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करें, चलो ठीक है। बताइए 138, पैराडॉक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके डबल एग्ज़ाम में पूछी गई थी, यानी कि नेवी के एग्ज़ाम में, और आपके कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। तो चलिए बताइए क्या होता है इसका पैराडॉक्स का मतलब, और राइट सिनोनिम बताना है आपको इसका। चार ऑप्शन आप देखिए, ठीक है। तो आपने ये देख रखा ना कि पैराडॉक्स, चार ऑप्शन आपने पढ़ रखी, कंट्राडिक्शन, पनेसिया, पैराडाइज एंड पार्डन। तो प्लीज़ आंसर करिए वेरी फास्ट कि पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है और इसका राइट सिनोनिम क्या होता है। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने फ्रेंड्स तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल में हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, तो आप लोगों की महान दया होगी, ठीक है। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कह सकते हैं असंगत कथन, ठीक है, विरोधाभास होता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन दे रखा है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम्स ऑफ पैराडॉक्स, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, विरोधाभास या असंगत कथन। तो कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास होता है, ठीक है। अब देखिए पनेसिया दे रखा है, पनेसिया आपको पता है कि रामबाण होता है, ठीक है। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस पनेसिया कहलाता है, और ये आपका वन वर्ड के अंतर्गत पूछा जाता है, ठीक है। हमेशा वन वर्ड के अंतर्गत पूछा जाता है कि वन रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस क्या होता है, पनेसिया। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, जिसे बोलते हैं हेवन, HEAVEN, ठीक है, ठीक है। तो पैराडाइज का मतलब क्या होता है, हेवन, स्वर्ग। और पार्डन दे रखा है, पार्डन का मतलब होता है क्षमा या माफ़ करना, ठीक है। माफ़ करना भी होता है, पार्डन का मतलब क्षमा दान भी होता है, ठीक है, क्षमा देना। आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है, बताओ 139, प्लीज़ आप इसका आंसर्स करें, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीनिंग है और पैरामाउंट दे रखा है। और चार ऑप्शन आप देखिए,
जेलस, जीलस, पार्शियल और सुप्रीम। ठीक है, आपको बताना है इसका राइट सिनोनिम। प्लीज़ फास्ट कमेंट करिएगा। ठीक है, चूँकि हमें अभी कई सारी मीनिंग्स का एक्सप्लेनेशन भी देना होता है, तो फास्ट आप बताइए। ठीक है, पैरामाउंट का मतलब क्या होता है बताइए। तो पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोत्तम या उच्चतम। ठीक है, अब जब कोई सर्वोत्तम होगा तो इसका मतलब वो प्रसिद्ध भी होगा। ठीक है, उसकी ख्याति भी होगी हर जगह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सुप्रीम है। ठीक है, सुप्रीम है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सिनोनिम्स पैरामाउंट। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, सुप्रीम हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, इमिनेंट। ठीक है, EMINENT। ठीक है, इमिनेंट ऐड कर सकते हैं। भाई प्रसिद्ध है ना, तो पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोत्तम, उच्चतम या प्रसिद्ध है वो। ठीक है, ख्याति है उसकी। ठीक है, अब देखिए इसमें, देखिए अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। झील दे रखा है, झील के साथ में जस्ट आता है। ठीक है, देखिए जस्ट, ZEST। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि झील जस्ट का मतलब क्या होता है, जेलस और जस्ट। तो आप इस तरीके से याद रखें, झील ZEAL और जस्ट, इन दोनों का मतलब क्या होता है, उत्साह। ठीक है, और ये जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। ठीक है, और पार्शियल का मतलब आप सभी लोगों को पता ही होगा, आंशिक होता है। पार्शियल का मतलब क्या होता है, आंशिक होता है। चलो आगे बढ़ा जाए। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या कोई भी समस्या अगर आती तो आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, आप सभी लोगों के कमेंट का आंसर्स मैं आपके कमेंट बॉक्स में देता रहूँगा। ठीक है, तो चलो बताओ पॉसिटी का मतलब क्या होता है। पॉसिटी, चार ऑप्शन देखो, पीसफुल, लैक, पॉवर्टी एंड प्यूनेरी। ठीक है, बताइए। ठीक है, बताते जाओ। तो पॉसिटी का मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन आपने देख रखे हैं। ठीक है, तो पॉसिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है, किसी चीज़ में कमी होना। तो इसका राइट सिनोनिम जो हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक। लैक का मतलब होता है कमी होना। लेकिन आपको मीनिंग्स इसमें और ऐड करनी है, यानी कि याद कौन सी रखनी है। एक आपको याद रखनी है स्कार्सिटी, तो SCARCITY। ठीक है, स्कार्सिटी याद रखना है। ठीक है, और एक मीनिंग याद रखिए इसमें, डर्थ, DEARTH। ठीक है, DEARTH। ठीक है, इन मीनिंग्स को आपको भूलना नहीं है, ठीक, किसी भी कीमत पर। तो पॉसिटी, लैक, स्कार्सिटी और डर्थ, DEARTH, ये समझ में आ रहा है। रुक जाइए, DEARTH। ठीक है, ये ए बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आप समझ लीजिए, DEARTH। ठीक है, पॉसिटी, लैक, स्कार्सिटी और डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, या घाटा, कमी और घाटा। चलो अदर ऑप्शंस की तरफ मूव करो। पीसफुल का मतलब क्या होता है, शांत या शांतिपूर्ण। ठीक है, पीस का मतलब आपको पता ही शांति होता है। ठीक है, शांतिपूर्ण। अब देखिए पॉवर्टी और प्यूनरी, दो ऑप्शन दे रखे हैं ना, सी और डी, ध्यान से देखिए। इन दोनों का मतलब क्या होता है, गरीबी। पावर्टी एंड प्यूनरी, PENURY। ठीक है, ये दोनों मीनिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि ये पी का सीरीज चल रहा है, अल्फ़ाबेट में पी का सीरीज चल रहा है। तो आपका मान के चलिए 70% वोकैब अभी आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, पी जैसे ही कंप्लीट होगा 70% वोकैब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बहुत ही, मतलब इसे आप अगर तैयार कर रहे हैं लगातार, रोज़ के रोज़ नोट्स बना रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी आपकी होने वाली, वोकैब आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट की तरफ मूव करो। बताओ 141, पैरेल। पैरेल दे रखा है और इसका राइट सिनोनिम आपको बताना है। प्लीज़ चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ पैरेल। गिवन ब्लू ऑप्शंस, रिस्क, इम्पिकेबल, कंसेंट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। बताइए पैरेल। पैरेल देखिए, एक चीज़ यहाँ पर से आप ऐड करिए, पैरेल दे रखा है ना, और पैरेल की जगह आगे वर्ड्स यूज ऐड होके आ जाता है, OUS, पैरेलस। शायद अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वर्ड यूज़ होके आ जाता है। ठीक है, तो इज़ दैट क्लियर। तो पैरेल या पैरेलस। ठीक है, और चार ऑप्शन आपने देख रखे हैं। तो पैरेल या पैरेलस का मतलब होता है खतरा, या सॉरी, पैरेल अगर वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है खतरा या जोखिम। और पैरेलस अगर वर्ड आता है, ठीक है भाई, इसमें सफिक्स जुड़ जाता है, OUS। सफिक्स जुड़ के OUS क्या बन जाता है, पैरेलस। ठीक है,
तो ये पेरिलस बन जाता है खतरनाक या जोखिमपूर्ण। ठीक है, पेरिल का मतलब होता है खतरा, फिर से सुनिए, पेरिल का मतलब होता है खतरा या जोखिम, और पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक या जोखिमपूर्ण। ठीक है, जोखिम से भरा हुआ, तो रिस्क इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, रिस्क इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। अब देखिए अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। इम्पिकेबल का मतलब होता है त्रुटि रहित, जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो, यानी कि, ठीक है, समझ गए आप। फॉल्टलेस, FAULTLESS। ओके, कंसेंट क्या होता है, सहमति होता है। कंसेंट एग्री, AGREE। कंसेंट फॉर्म आपसे भरा जाता है जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे वहाँ पर, तो आपके ट्रेनिंग के दौरान आपसे कंसेंट फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, मानव प्रेमी होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। इम्पिकेबल का मतलब होता है त्रुटि रहित, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, एग्री होना, और फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी। चलो आगे बढ़ो, बताइए। परपीचुअल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग, आपको बताना है इसका राइट सिनोनिम क्या होगा परपीचुअल का। चार ऑप्शन देखो, टेम्पोरेरी, इनवी, इंडलेस, रिजॉइस। ठीक है, तो बताइए, फास्ट कमेंट करिए, फास्ट, अभी काफ़ी सारी मीनिंग्स का एक्सप्लेनेशन हमें देना है। ठीक है, तो समय आपके लिए बस उतना ही समय देना है जितना इम्पोर्टेंट है, फालतू की कोई बात इधर उधर की नहीं। ठीक है, तो बताइए परपीचुअल का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ही ना हो, अंतहीन होता है, अनंत होता है, शाश्वत होता है। क्या होता है परपीचुअल का मतलब, अंतहीन, अनंत होता है, शाश्वत होता है। इसका मतलब एंडलेस। ऑप्शन सी इज द राइट सिनोनिम ऑफ परपीचुअल। ठीक है, अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो, बताइए। टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी का मतलब होता है अस्थाई। ठीक है, यानी क्षणिक, जो टेम्पोरेरी का मतलब क्या होता है, अस्थाई, जो क्षणिक है। और आप लोग कमेंट करिए इनवी का अर्थ क्या होता है, मैंने कई बार बता रखा है आपको। इनवी, ENVY, इनवी का मतलब बताइए। चलो ठीक है, रिजॉइस का मतलब क्या होता है, खुशी। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए इनवी का मतलब क्या होता है, हमें देखना है कि आप लोग क्या मतलब स्टडी जब करते हैं तो कितना, क्या हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट कितना आता है। ठीक है, और थैंक्स उन सभी भाइयों का जो लोग हमें रोज़ के रोज़ अपना PDF नोट्स बना के सेंड करते हैं। ठीक है, तो मैं उन सभी लोगों का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, और जो लोग रोज़ लाइव क्लास आके देखते हैं तो मैं उन सभी लोगों का भी बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, मतलब आभारी हूँ। ठीक है, चलो बताओ 143, तो 143 परप्लेक्स्ड दे रखा है। ठीक है, परप्लेक्स्ड, चार ऑप्शन देखिए, वॉयलेंस, स्ट्रेंथन, अनप्रोडक्टिव, सॉक्ड। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, और आपको इसका राइट सिनोनिम बताना है। देखिए जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं पेपर देने, तो चार ऑप्शन जब आपके सामने होते हैं, ठीक, वर्ड मीनिंग भले ही टफ आ सकता है बट चार ऑप्शन बहुत ही नॉर्मल होंगे। और जब हमें अक्सर कर क्या होता है, जब सिनोनिम्स या एंटोनिम्स नहीं आता तो हमें लगता है कि बस ये मीनिंग्स मैंने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है मैंने। ठीक है, बस उस समय याद नहीं आता, तो बस यही ज़रूरत होती है कि आप एग्ज़ाम से पहले मोर देन प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, जब आप बार बार लगातार इंपॉर्टेंट मीनिंग्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सारी की सारी वोकैब्स अपने आप ही लर्न हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, लर्न होने का मतलब ये होता है आप बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे इनको, ठीक, तो वो अपने आप से याद हो जाती हैं। ठीक है, प्रप्लेक्स का मतलब क्या होता है, व्याकुल, चिंतित होता है, या प्रप्लेक्स का मतलब होता है एक तरीके से चकित हो जाना। ठीक है, मेन अर्थ को समझिए, प्रप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, चकित हो जाना। ठीक है, आप याद रखें, प्रप्लेक्स्ड का मतलब चकित हो जाना, एक तरीके से व्याकुल व्याकुल हो जाना, हैरान हो जाना। ठीक है, परेशान हो जाना। ठीक है, तो परप्लेक्स्ड का फिर उसके बाद इसका राइट सिनोनिम क्या होगा, कमेंट करो फास्ट। ऑप्शन डी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ परप्लेक्स्ड, सॉक्ड। ठीक है, वॉयलेंस का मतलब होता है, क्या होता है, उग्र। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। अनप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, बताइए। अनप्रोडक्टिव का मतलब जिसमें कोई प्रोडक्ट का उत्पादन ना हो, ऊसर है। ठीक है, ऊसर, बंजर, बेकार है। ठीक है, इसका मतलब ये बैरन है। ठीक है, BARREN, बैरन। ठीक है, बैरन। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो बताओ, बताइए। पिनेकल, इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, पिनेकल। चलो बताओ, तो पिनेकल के चार ऑप्शन देखिए, समिट, बॉटम, पायस एंड रिलीजियस। और आपको इसका राइट सिनोनिम कमेंट करना है, फास्ट कमेंट करिएगा। ठीक है, तो बताइए पिनेकल का मतलब क्या होता है, शिखर या चोटी। ठीक है, चार ऑप्शन आपने देख रखे हैं, तो समिट इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, समिट। समिट का मतलब क्या होता है, चोटी। आप इसके लिए वर्ड जो याद रख सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए, आपको पता ही है कि पीक, पीक का मतलब आपको पता है कि चोटी होता है। ठीक है,
टॉप, टॉप का मतलब पता है आपको, चोटी होता है, ठीक, शिखर होता है। एक्मी, ACME, एक्मी मीनिंग, और आप ध्यान से याद रखें, ठीक है, ठीक है। पिनेकल, समिट, पीक, टॉप, एक्मी, ठीक, इन सभी का मतलब क्या होता है, शिखर या चोटी। कल भी मैंने बता रखा था आपको, ठीक है। बॉटम का मतलब क्या होता है, तल या आधार। पायस का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, जिसे बोलते हैं हॉली, ठीक है। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, ओके। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और पायस का मतलब होता है पवित्र। और होली, ये देखिए HOLY, होली दो मीनिंग कंटेंट रखता है। होली का मतलब पवित्र भी होता है, होली का मतलब धार्मिक भी होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को याद रखें। आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। बताइए, पोम्पस, POMPOUS, राइट सिनोनिम चूज करना है आपको। बताइए इस पोम्पस मीनिंग का राइट सिनोनिम क्या होगा। प्लीज चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सिनोनिम्स पोम्पस, ठीक है। गिवन ब्लो ऑप्शंस ABCD, ठीक है। पोस्टपोन, प्रेस, सो, सोई, और पावर्टी। चलिए बताइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता रखा था, पावर्टी और प्यूनरी दो वर्ड आते हैं जिनका मतलब क्या होता है, गरीबी होता है। प्यूनरी की मीनिंग होती है PENURY, PENURY, ठीक है। तो पोस्टपोन का सॉरी, पोम्पस का मतलब होता है दिखावे से भरा हुआ, ठीक है, जो बात बात पर अपना दिखावा करता है, यानी पोम्पस होता है, पोम्पस कहलाता है। इसका मतलब हो गया सोई। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पोम्पस, ठीक है, दिखावे से भरा होता है। इसके लिए आप एक मीनिंग जरूर जरूर याद रखें, ऑस्टेंटेटुअस, ऑस्टेंटेटुअस। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर OSTAN, ठीक है, सॉरी, रुक जाइए 1 मिनट, OSTEN, 10, टेटुअस, TATIOUS, TIOUS, ठीक है। नहीं समझ में आ रही तो आप प्लीज़ बता दीजिए, कमेंट करिए, ठीक है। OSOSTENTATIOUS, ठीक है, ऑस्टेंटेटुअस। इसका मतलब क्या होता है, दिखावे से भरा हुआ। पोम्पस, सोई, ऑस्टेंटेटुअस। किस तरीके से आपको याद रखना है, पोम्पस, सोई, ऑस्टेंटेटुअस का मतलब क्या होता है, दिखावे से भरा हुआ, ठीक है, यानी कि आडंबर करने वाला, ठीक है। चलिए अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित कर देना, ठीक है, टाल देना। डिले, DELAY, इसके लिए आप याद रख सकते हैं DELAY। डिले का मतलब वही होता है स्थगित कर देना, मतलब देर कर देना, टाल देना। प्रेज आपको पता ही प्रशंसा होती। पावर्टी, प्यूनरी मैंने बता रखा, अभी गरीबी होता है। चलो बताओ, नेक्स्ट की तरफ मूव करो। प्रिजुडाइज्ड दे रखा है, और इसका राइट सिनोनिम आपको सेलेक्ट करना है। प्रिजुडाइज, 4 ऑप्शन देखिए, इनफेमी, अनफेयर, प्रीफेस, प्रियम्बल, ठीक है। देखिए आप क्या करते हैं कि आप लोग कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए कि 146 का राइट सिनोनिम क्या होगा और इसका राइट क्या होगा। मैं आपको एक एक्सप्लेन देता हूँ। देखिए आप कोई भी बुक खरीदते हैं जा करके, तो उसमें क्या होता है, प्रस्तावना दे रखा होता है। कोई भी बुक खरीदते हैं तो अपना ऑथर क्या करता है, प्रस्तावना लिख के सेंड करता है। यहाँ पे प्रीफेस लिखा होता है, प्रीफेस, ठीक है, इस जगह प्रीफेस लिखा होता है, प्रीफेस वर्ड ही लिखा होता है, और यहाँ लेखक अपने मन की बात लिखता है, ठीक है। तो प्रीफेस और प्रियम्बल, इन दोनों का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना होता है, ठीक है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखें आप, प्रीफेस एंड प्रियम्बल, इन दोनों का मतलब होता है प्रस्तावना, किसी चीज़ के बारे में प्रस्तावना करना, ठीक है। और प्रिजुडाइज्ड जो मैंने भी पूछा आपसे सिनोनिम्स, प्रिजुडाइज्ड का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, जो फेयर ना हो, ठीक है। प्रिजुडाइज्ड मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, यानी कि पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, फैसला करना, जो फेयर ना हो किसी के, ठीक है। तो अनफेयर इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, अनफेयर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रिजुडाइज्ड का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, जो फेयर ना हो, ठीक है। और इनफेमी का मतलब आपको पता ही होता है कि बदनामी होता है, ठीक है। फेमी आपका मतलब एक तरीके से सम्मानजनक हो गया। इनफेमी क्या हो गया, बदनामी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। बताओ 147 प्रोसीड, ठीक है। बताइए 4 ऑप्शन आप देखिए, एडवांस, प्रोफोन, सेक्रेड ऑन एंड प्रॉफिटेबल। बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। आप लोग कमेंट करिएगा, फास्ट फास्ट कमेंट करें। प्रोसीड का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन आपने देख रखे हैं, ठीक है। तो प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, आगे की ओर बढ़ाना, ठीक है। तो एडवांस इज द राइट सिनोनिम ऑफ प्रोसीड, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करो,
ठीक है। सेक्रेड, देखिए ऑप्शन सी पहले देखो, सेक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्र, अपवित्र होता है। सेक्रेड का मतलब पायस, पवित्र होता है। ठीक है। सेक्रेड का मतलब पवित्र। ठीक है, कमेंट करिएगा इसका मीनिंग। ठीक, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, इसका मीनिंग आप लोग कमेंट करिए मुझे। ठीक है। अब देखिए, प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है? लाभदायक होता है। ठीक है। और प्रोफोन का मतलब क्या होता है? प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब क्या होता है बताते हैं आपको। प्रोफेन का मतलब होता है अधार्मिक। ठीक है। प्रोफेन का मतलब होता है अधार्मिक या अपवित्र, जिसे बोलते हैं, ये अपवित्र होता है। ठीक है। और ठीक है, प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है अधार्मिक या अपवित्र। और सेक्रेड का मतलब आप लोग हमें कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा मिस हो गया। सेक्रेड का मतलब पवित्र होता है। ठीक है, अपवित्र नहीं होता। चलो 148 बताइए। प्रोडिगल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग, आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। आप लोगों को ये लगता होगा कि इस तरीके का कंटेंट मैंने कहाँ से नोट किया है, तो मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए, जैसे आप अभी 2021 में तैयारी कर रहे हो। ठीक है। तो आपने क्या कर रखा होगा कि आपके प्रीवियस ईयर के 2-3 ईयर के, 2 से 3 ईयर के आपके पास पूरा डाटा संकलित, जो अच्छा बच्चा है पढ़ने में, जो जिसे लगता है कि मुझे अब सिलेक्शन लेना ही है, तो उसके पास प्रीवियस 2-3 ईयर का डाटा पूरा तैयार होगा। ठीक है, उसमें कोई भी संदेह नहीं होगा। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने अपना 12th 2015 में पास आउट कर रखा है। ठीक है, 2015 में पास आउट कर रखा है। ठीक है। तो उसके पहले के 2-3 ईयर के पहले का मतलब आपके मान के चलिए 2012 से लेकर के 12-13 से लेकर के अभी तक का जितना डाटा था, वो सारा सब कुछ मैंने संकलित कर रखा है। इस वजह से मैं आपसे बताता हूँ कि मेरे पास इतना ज़्यादा डाटा का संकलित कर रखा है कि आपके एग्ज़ाम में बस वही मुझे देना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो डोंट पैनिक, परेशान ना हो, बस आप लर्न करते जाइए आंख बंद करके। ठीक है, विजय आपकी ही होगी। ठीक है। नहीं बोलते हैं, हो गई पीर पर्वत सी अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी पर ये सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए कमेंट करिए, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है और इसका राइट सिनोनिम बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपने देख रखे हैं, प्रोहिबिट, बेनिवोलेंट, इकोनॉमिकल एंड वास्टफुल। तो प्रोडिगल का मतलब मैंने कई बार बता रखा है आपको, खर्चीला होता है, तो वास्टफुल इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है। और वास्टफुल राइट सिनोनिम हो जाएगा। वास्टफुल के साथ में हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब क्या होता है? खर्चीला होता है। ठीक है। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, रोकना प्रोहिबिट का मतलब होता है। ठीक है। और बेनिवोलेंट का मतलब आपको पता ही होगा, परोपकारी होता है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी होता है। या स्टिंजी, स्टिंजी का क्या होता है? कंजूस होता है। ठीक है। प्रोहिबिट माने क्या होता है? रोकना या मना करना। ठीक है, प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो निषिद्ध होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट 149 को देखिए, प्रिडिक्शन दे रखा है, तो फास्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा इसका प्रिडिक्शन का राइट सिनोनिम क्या होगा। प्लीज़ कमेंट करो फास्ट। 4 ऑप्शन आप देखो, प्रोलिफिक, फ्रेग्रेंस, एरोमा एंड फॉरकास्ट। ठीक है, प्लीज़ फास्ट कमेंट करिएगा। प्रिडिक्शन, ठीक है, आपके एनडीए एग्ज़ाम में पूछी हुई मीनिंग्स है आपकी प्रिडिक्शन। बताइए प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, तो प्रिडिक्शन का मतलब होता है पूर्वानुमान। ठीक है, या जैसे कि आपने देख रखा होगा कि जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, या मतलब खेल में जो होता है नहीं, वो प्रिडिक्शन किया जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रिडिक्शन का मतलब होता है पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करना। तो फॉरकास्ट ऑप्शन डी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रिडिक्शन, फॉरकास्ट। ठीक है, और इसके लिए एक मीनिंग और आप ऐड कर लीजिए, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, इसके लिए एक मीनिंग प्रिडिक्शन, ठीक है, फॉरकास्ट एंड प्रोग्नोसिस, PROG, ठीक दिख रहा है ना, NOSIS। ठीक है, प्रोग्नोसिस, प्रिडिक्शन, या एक तरीके से इस तरीके से याद करें, प्रोग्नोसिस, प्रिडिक्शन, फॉरकास्ट। क्या याद करेंगे आप, कैसे याद करेंगे? प्रोग्नोसिस, प्रिडिक्शन, फॉरकास्ट, इन तीनों का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। प्रोग्नोसिस, प्रिडिक्शन, फॉरकास्ट, इन तीनों का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ, जिसे बोलते हैं फर्टाइल, FERTILE। ठीक है, फर्टाइल।
देखिए फ्राग्रेंस एंड एरोमा, इन दोनों मीनिंग को रिलेट करिए, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फ्राग्रेंस एंड एरोमा का मतलब होता है खुशबू, जिसे बोलते हैं सुगंध, नहीं वो सेंट डालते हैं वो वाली। फ्राग्रेंस खुशबू होता है, एरोमा माने सुगंध होता है, खुशबू होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। बताइए 150 प्रोमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, और आपकी एनडीए एग्जाम में, एयरफोर्स एग्जाम में, नेवी डबल एग्जाम में, एसएसआर के एग्जाम में, तीन चार के चारों एग्जाम्स में पूछी हुई ये मीनिंग है प्रोमिनेंट। ठीक है, इसे आप डबल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गलत नहीं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर करिएगा प्रोमिनेंट। चार ऑप्शन आप देखिए, फेमस, मिससेलेनुअस, एपोसाइट एंड कैजुअल। बताइए, चार ऑप्शन आपने देख रखे। ठीक है, तो बताइए, देखिए ऑप्शन बी को जरा एक बार देखिए आप। मिससेलेनुअस जो दे रखा है, आपकी ये मीनिंग आपकी करेक्ट स्पेलिंग के अंतर्गत पूछी जाती, तो प्लीज़ आप लोग इस मीनिंग को कभी ना भूलें। मिस, MIS, सेल, CELL, एनुअस, ANUS, EUOUS। ठीक है, मिसलेनुअस। ठीक है, मिसलेनुअस का मतलब क्या होता है? मिश्रित, मिला हुआ। ठीक है, तो देखिए प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध या फेमस। ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम। जिन्होंने ऑप्शन ए राइट सिनोनिम सेलेक्ट किया है तो वो ठीक है। ठीक है, तो और जिनका गलत हुआ है तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन मीनिंग्स को बार बार लर्न करें, मल्टीपल टाइम से रिवाइज करें, देन आपका सिलेक्शन भी श्योर होगा। ठीक है, एपोसाइड का मतलब क्या होता है? उपर्युक्त होता है, उचित होता है, सही होता है, राइट होता है। ठीक, एपोसाइड का मतलब उपर्युक्त, उचित या सही। ठीक है, कैजुअल का मतलब क्या होता है? बहलाना या फुसलाना। मैंने आपको कैजुअल के साथ में एक मीनिंग और याद करने के लिए बोली थी। ठीक है, परसुएड, PERSUADE, यहाँ पर लिख दें। यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे लिखते हैं परसुएड, PERSUADE, परसुएड। परसुएड एंड कैजुअल का मतलब क्या होता है? बहलाना या फुसलाना। एक मीनिंग और बताई थी, कॉक्स, COAX, कॉक्स, परसुएड, कैजुअल। इन तीन का मतलब मैंने बताया था, बहलाना या फुसलाना। कैजुअल काजल होती है, वो क्या करती है? बहला फुसला लेती है हम लोगों को, यानी कॉक्स करती है। और परसुएड, PERSUADE। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, एनी प्रॉब्लम? आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, लगातार के आप नोट्स बनाते रहें, इनको मल्टीपल टाइम से रिवाइज करते रहें। ठीक है, और 151 देखिए, प्रोपिटिएट। बताइए, प्रोपिटिएट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग होता क्या है? आप जब पेपर देने जाते हैं तो आपको लगता है कि ये मीनिंग्स मैंने पढ़ रखी है और आपके दिमाग से उतर जाता है। ठीक, बस ज़रूरत पड़ती है तो मल्टीपल टाइम की रिवाइज की और उचित मीनिंग्स की। ये नहीं कि आप 5000 मीनिंग्स याद कर रहे हैं, पागलपंती में मत पढ़िए। इसी वजह से बस हम लोग कर पाते नहीं, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो डिमोटिवेशन आता है। डिमोटिवेशन होने में क्या होता है? हमारी तैयारी कमज़ोर हो जाती है। ठीक, तो ऐसा नहीं करना आपको। तो प्रोपिटिएट का राइट सिनोनिम कर सेलेक्ट करिए। चार ऑप्शन आप पढ़िए, प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, एपीज एंड कंसाइटेड। प्लीज़ चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रोपिटिएट। ठीक है, और बताइए, फास्ट कमेंट करो, चलो जल्दी से। तो प्रोपिटिएट का मतलब होता है शांत करना या संतुष्ट करना। दोनों मीनिंग्स होता है, दो मीनिंग्स कंटेन करता है ये। ठीक है, रुकिए, शांत करना या संतुष्ट करना। ठीक है, शांत करना, प्रोपिटिएट का मतलब होता है शांत करना, किसी को संतुष्ट करना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ प्रोपिटिएट। एपीज करना का, एपीज का मतलब क्या होता है? शांत करना या संतुष्ट करना। ठीक है, आप इसमें मीनिंग्स ऐड कर सकते हैं। पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत या संतुष्ट करना। PAC, रुकिए एक मिनट, PACIFI, पैसिफाई। ठीक है, और एक मीनिंग और आती, बट आप याद रखना चाहें तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करिए। प्लेकेट, PLA, रुकिए एक मिनट, PLACATE। ठीक है, प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब क्या होता है? शांत या संतुष्ट करना होता है। ठीक है, बट आपको याद क्या रखना है? प्रोपिटिएट और एपीज, इन दोनों का मतलब क्या होता है? शांत करना और संतुष्ट करना। प्रॉस्पेरिटी मैंने बता रखा क्या होता है? समृद्धि होता है। ठीक, खुशहाली होता है। ठीक है, एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? समृद्धि, धनी होता है। तो इन दोनों मीनिंग्स का मतलब एक ही होता है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि होता है, एफ्लुएंस समृद्धि, धनी होता है, खुशहाली। ठीक है, और कंसाइटेड का मतलब आपको पता ही हो क्या होता है? दम्भी, जिसे बोलते हैं अभिमानी, पाखंडी होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो बताओ। 152 प्रोविजनल। ठीक है, चार ऑप्शन देखिए, फिक्टिटुअस, टेम्पोरेरी, इनडिसेंट एंड पनिश। ठीक है, तो बताइए, आपको पता ही होगा कि आप लोग क्या करते हैं कि आपसे कहा जाता है कि जब आप
कहीं सेलेक्ट होने के लिए जाते हैं तो आपके पास जब ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होती तो एट रैंडम मतलब उसी समय वेरीफाई कराने के लिए आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके कॉलेज के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। ठीक है, उसमें कॉलेज की मोहर, प्रिंसिपल के साइन होते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी कि अस्थाई होता है, काम चलाऊ वो सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है? काम चलाऊ, उससे काम चलाया जाता है। ठीक, टेम्पोरेरी होता है वो, टेम्पोरेरी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द सिनोनिम्स राइट है इसका, टेम्पोरेरी। ठीक है, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। फिक्टिटुअस का मतलब होता है झूठ यानी कि फाल्स, गलत। ठीक है, इंडिसेंट का मतलब क्या होता है? भद्दा या ऊंचा, एक तरीके से कह सकते हैं घृणित या घिनौना। ठीक है, पनिश का मतलब दंड करना, दंड देना। ठीक है, पनिश करना। अगर आप ये मीनिंग याद नहीं करेंगे तो आपके द्वारा मतलब पनिश करेंगे हम। ठीक है, अगर आप मेंटर, गाइडर जो कुछ भी मानते हैं, ठीक है, और आपको भरोसा है कि मतलब हाँ भैया ये जो आपको पढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं आपको मीनिंग्स, और आप क्यों विश्वास नहीं करेंगे? अब मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपको कल रिजल्ट भी पब्लिश करा था कि देखिए इतने नंबर हैं, इतने इस तरीके से आपको तैयारी करना है। ठीक है, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और आपकी तैयारी में बेहद ही बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और ऐसे ही आप कनेक्टेड बने रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, और भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी उस सभी समस्या का निदान करूँगा। और देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप ऐड हो जाइए। और अभी मैं कुछ दिनों में ही इसमें पीडीएफ्स जो है मेरे नोट्स हैं वो अभी इसमें अपलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये था आज का वीडियो। प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कि कैसी लगी आपकी वीडियो, और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने कमेंट्स, राय, विचार जो कुछ भी हो आप ज़रूर दें। ठीक है, आपके कमेंट्स का इंतज़ार हमें रहेगा। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों का।